Assalamualaikum. My name is Ayman. The topic I'm going to explain is migraine. माइग्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि माइग्रेन है क्या। माइग्रेन के डेफिनेशन को देखिए तो इट इज अ टाइप ऑफ हेडेक characterized by intense and debilitating pain often accompanied by nausea, vomiting and sensitivity to light and sound. माइग्रेन हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे पास जेनेटिकली भी इन्वॉल्वमेंट होती है। समटाइम्स हमारे पास जेनेटिक रीजंस की वजह से ये हेडेक स्टार्ट होती है जो कि इतनी इंटेंस पेन होती है, जो साथ में हमें सिम्टम्स भी कॉज कर रही होती है, नोजिया, वॉमिटिंग और सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड के। क्योंकि जब भी कोई ट्रिगर्स आपको मिलते हैं आपकी पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इसमें ये बात देखें कि ये एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है तो ये हमारे पास आप पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही होती है। हर अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 1% को जरूर माइग्रेन हमारे पास शो होती है। और अगर हम इस पर ये देखेंगे ये मेन और वुमेन में किस में ज्यादा कॉमन है तो ये हमारे पास वुमेन में ज्यादा कॉमन होती है। और इसके रीजन जो है हमारे पास हार्मोनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल टाइमिंग के अंदर हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर इतने ज्यादा आते हैं कि ये हमारे पास माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। उसके अलावा अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास माइग्रेन विद ऑरा आती है। ऑरा हमारे पास ऐसी चीज है कि जो हमारे पास कोई सिम्टम्स जो हैं जो हमारे पास इर्द गिर्द से ट्रिगर्स हैं वो उस चीज को बढ़ा रहे होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक विजुअल डिस्टर्बेंसेस हमारे पास हेडेक को स्टार्ट कर देते हैं, या आप लाइट की वजह से है या किसी शोर की वजह से है या किसी भी रीजन की स्लीप आपका साइकिल पूरा ठीक नहीं है, उस वजह से जो है आपकी माइग्रेन जो है ट्रिगर हो सकती है। अगर हम माइग्रेन विदाउट ऑरा की बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते, लेकिन वो पेन जो है डेबिलिटेटिंग किस्म की, इंटेंस किस्म की आपको शो हो रही होती है। क्रोनिक माइग्रेन की बात करें तो ये हेडेक हमारे पास वो है जो 15 से ज्यादा डेज या मंथ्स पे हमारे पास चली जाती है, तो हम उसको क्रॉनिक माइग्रेन कह देते हैं। अगर हम कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये फैमिलीज पे रन कर सकती है। पेरेंट्स में से अगर किसी एक को है तो 50% चांसेस हो जाते हैं कि वो चिल्ड्रन में भी आए। और अगर इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेस, सर्टेन फूड्स, हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो इस चीज को ट्रिगर करते हैं। न्यूरोलॉजिकल पाथवेज पे अगर हम आए तो हमारे पास एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी या न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। आइन चैनल्स हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान अगर कहीं पे भी कोई ट्रांसमिशन का इशू आता है तो वो इस चीज को ट्रिगर कर सकते हैं। सिम्टम्स की जैसे हम बात करें तो हमारे पास इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हेडेक ही है। हेडेक इतनी थ्रॉबिंग पेन किस्म की हमेशा होती है वन साइड ऑफ द हेड पे। उसके अलावा अगर ऑरा की बात करें तो हमारे सेंसरी चेंजेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। ऐसा पेशेंट जो है वो लाइट की तरफ नहीं देख सकता, उसको इतनी शदीद पेन ट्रिगर होनी शुरू हो जाती है उस वजह से। एडिशनल सिम्टम्स जो हमें नॉजिया, वॉमिटिंग कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा होती है, या उनको लाइट से, साउंड से सेंसिटिविटी हो जाती है। डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस हमारे पास हो सकती है। कुछ लोगों को टिंगलिंग होनी शुरू हो जाती है हैंड्स और फीट्स पे। हमारे पास इस तरह सेवरल इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। और अब हमने इस चीज को डायग्नोज कैसे करना है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते हमारे पास। हमने इसको इसकी हिस्ट्री के बेसिस पे पेशेंट को देख के डायग्नोज करना होता है। क्लिनिकल इवेल्युएशन जो है वो बहुत जरूरी होती है। आप मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर लें, थोरो सिम्टम्स को रिव्यू करें और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारे पास ICHD3 हमारे पास क्राइटेरिया है जिसको कि हमने फॉलो करना होता है ताकि हम अपनी क्लिनिकल इवेल्युएशन की बेस पे उसका डायग्नोसिस बना सकें। अब अगर माइग्रेन विद ऑरा की बात करें तो ये हमारे पास ICHD3 का क्राइटेरिया है जिसमें एटलीस्ट ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि 2 अटैक जो हैं वो बी और सी क्राइटेरिया को फुल कर रहे होने चाहिए। अब बी और सी में हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं? बी में हमारे पास ये है कि 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फुली रिवर्सिबल ऑरा सिम्टम्स हमारे पास आने चाहिए जो नीचे पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। विजुअल की बात करें तो हमारे पास स्किंटिलेशन होती है, ये फ्लैश या स्पार्कल ऑफ लाइट की तरह फील होता है, नजर आता है। फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रम एक वेवी स्पेक्ट्रम की तरह इम्पेयर्ड विजन में आपको शो हो रहा होता है। आपको डॉट्स, वेवी लाइंस शो हो सकती हैं। स्कोटोमा, स्कोटोमा भी हमारे पास इम्पेयर्ड विजन में आता है। फ्लैशिंग लाइट्स, वेवी लाइंस या स्किंटिलेशन स्कोटोमा आपको शो हो सकता है। मोटर वीकनेस होगी आपको,
रेटिनल में आपको विजुअल ऑरा के सिम्टम्स आएंगे। स्पीच और लैंग्वेज की बात करें तो आपको एफेजिया, आपको बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है, आपकी स्पीच डिस्टर्ब हो सकती है। ब्रेन स्टेम की बात करें, आपको वर्टाइगो हो सकता है, डिसआर्थरिया, टिनाइटिस, हेयरिंग का इश्यू ज्यादा आ सकता है, एटेक्सिया, आपकी जो वॉकिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जीसीएस जो है आपका ड्रॉप कर सकता है। सेंसरी अगर बात करें तो आपको पिन्स और नीडल्स वाली फीलिंग आ सकती है, पैरेस्थीसिया, नमनेस फील हो सकती है। और अगर क्राइटेरिया सी की बात करें तो एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया इसमें इन 6 पॉइंट्स में से फुल होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि आपका जो ऑरा के सिम्टम्स आ रहे हैं वो ग्रेजुअली 5 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए या 5 मिनट्स के इक्वल होने चाहिए। पॉइंट 2 में आपके 2 ऑरा के सिम्टम्स हैं तो वो एक सक्सेशन में आपके पास शो होनी चाहिए। पॉइंट 3 ये है कि हर इंडिविजुअल ऑरा के सिम्टम 5 से 60 मिनट्स तक हमें पोर्ट्रे करेगा। फोर्थ पॉइंट है कि आपके सिम्टम्स यूनिलैटरल होने चाहिए। फिफ्थ है कि वो ऑरा सिम्टम्स पॉजिटिव हों। और सिक्स्थ ये है कि ऑरा जो है वो 60 मिनट्स के अंदर आपको हेडेक कंप्लेंट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया की बेसिस पे हम माइग्रेन को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, एक्यूट ट्रीटमेंट्स में हम एनसाइड्स देते हैं, ट्रिप्टान्स देते हैं, एर्गोटामाइंस देते हैं। बेसिकली ट्रिप्टान्स हमारे पास एबॉर्टिव थेरेपी में यूज होते हैं, एर्गोटामाइंस भी हमारे पास माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स की बात करें, हमारे पास हम बीटा ब्लॉकर्स, एंटी कन्वल्सेंट्स और सीआरजीपी इनहिबिटर्स देते हैं। सीआरजीपी इनहिबिटर्स हमारे पास जाके सीआरजीपी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और हमारे पास माइग्रेन को ट्रीट करने में ये हमारे पास हेल्प करते हैं। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक निमोनिक यूज होता है, सीड्स कह सकते हैं वो निमोनिक, उसमें एस जो है हमारे पास वो हमारे पास स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए आता है। ई हमारे पास एक्सरसाइज के लिए होता है कि डेली रूटीन में आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। सेकंड ई हमारे पास आता है ईट हेल्दी, आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो चीज आपकी माइग्रेन को ट्रिगर ना करे। डी से हमारे पास आता है आपकी हमारे पास आता है आप एक डायरी बनाएं आपके माइग्रेन साइकिल्स की, जो आप अपने रूटीन में उनको मेंशन कर सकते हैं कि आपको कब कौन सा साइकिल आपका किस टाइम पे स्टार्ट हुआ या आपको कितने अटैक्स आए। और एस से एंड पे हमारे पास आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से आप अपने माइग्रेन को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम करंट रिसर्च और फर्दर डायरेक्शंस की बात करें तो उसमें हमारे पास न्यू मेडिकेशंस आती हैं जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं सीआरजीपी इनहिबिटर्स पे कि वो हमारे पास सीआरजीपी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें और हमारे पास माइग्रेन को स्टॉप कर सकें। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पास हम सीआरजीपी इनहिबिटर्स को भी ब्लॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूरो स्टिमुलेशन है, इसमें हमारे पास ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की टेक्निक आती है जिससे कि हम ब्रेन में ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर कर सकते हैं माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए। जेनेटिक स्टडीज की जहां तक बात है तो हमारे पास ऑनगोइंग रिसर्चेस चल रही हैं कि हम बेटर मार्कर्स निकाल सकें डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए माइग्रेन को। थैंक यू।